कहानी स्टार्ट होती है और हमें मैक्स को ही दिखाया जाता है जो अभी भी हॉस्पिटल में थी एंड उससे मिलने उसकी फ्रेंड आई थी अपनी जिया, और जिया के साथ मोहिनी भी आई थी। मोहिनी ना सीधा मैक्स को गले लगा ली होती है एंड जिया बस देखती रह गई थी। उसके साथ लूसिया भी आई थी। जो लूसिया होती है उसके हाथ में फ्लावर था जो वो मैक्स के लिए लाई थी। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है मैं ठीक हूँ मोहिनी। जो मैक्स होती है वो जैसे ही ये कहती है मोहिनी उससे हक ब्रेक करती है। जो लूसिया होती है वो उसे फ्लावर देते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है बट ये मिला तो मैं ये ले आई। जो मैक्स होती है वो थैंक यू कहती है एंड लूसिया एकदम शांत ही थी। जो जिया होती है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है ये हुआ कैसे, तू बताएगी। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है नहीं वो बस मैं रोड पे चल रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, बस तुम छोड़ो ना इन सब बातों को। क्या अकेडमी में सासा आई। अबे मोहिनी एकदम शांत कि वो अभी भी सासा के बारे में सोच रही है। जो जिया होती है वो मना करते हुए कहती है नहीं वो नहीं आई है। जो मैक्स होती है वो इंतज़ार कर रही है सासा का कि सासा उससे मिलने आए। उसने बस उसी समय उसको देखा था और अब सासा आई ही नहीं है। जो अपनी लूसिया होती है वो यहाँ पर खड़ी रह के क्या करे, वो तो फ्रेंड भी नहीं है मैक्स की, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, मैक्स अपना ख्याल रखना। जो मैक्स होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड लूसिया जाने लगती है। जिया लूसिया को बस जाते हुए देख रही थी एंड वो मोहिनी को देखती है और वो वहाँ से चली जाती है ताकि मोहिनी को स्पेस मिल सके अपने मैक्स के साथ। अभी जो जिया होती है वो तो चली गई होती है बिना कुछ कहे। अभी जो मोहिनी होती है वो बोलती है तुम जो अपनी मोहिनी थी वो सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले मैक्स ही कह देती है सासा ने उस दिन ऐसा क्यों बोला, वो इतने गुस्से में क्यों थी। मोहिनी इस बात का जवाब ही नहीं दे पाती है। जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है तुम जाना चाहो मोहिनी तो तुम जा सकती हो, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा ना। जब मोहिनी होती है वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने पूछ लिया है जॉय से, मैं रह सकती हूँ यहाँ पर। जो मोहिनी होती है वो बोलती है यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिनी बोलती है मैं नाइट में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी बट मैं रह नहीं पाई, मुझे अभी तो तुम्हारे साथ रहने दो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। जो मैक्स होती है वो हाँ में से हिलाती है एंड मोहिनी वहाँ पर बैठ जाती है और मैक्स रह रह के सासा के बारे में ही बोल रही होती है और मोहिनी बस सुन रही होती है। वो अपने हाथों को ना ग्रैब कर लेती है। जॉय उधर आता है और बोलता है वाह दो दोस्त बातें कर रहे हैं एंड जॉय ने अपने मैक्स के लिए खाना लाया था। जो मैक्स होती है वो कहती है मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है। जो मोहिनी होती है वो बोलती है मैक्स हल्का सा खा लो, दवाई लेना है तुम्हें। जो मैक्स होती है वो जॉय की तरफ देखती है। जो जॉय बोलता है तुम्हारी फ्रेंड ने कहा है। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो बोलती है प्लीज़। जो मैक्स होती है फिर वो खाने लगती है एंड वो खा लेती है पूरा मील एंड फिर दवाई भी ले लेती है। ले लिया होता है। अभी जो जॉय था वो चला जाता है एंड मोहिनी वहीं पर थी। काफ़ी देर बाद मैक्स ना उठने की कोशिश करती है और मोहिनी की हल्की सी आंखें लग गई थी। अब मैक्स उठने की कोशिश करती है बट उससे ना कमज़ोरी थी शरीर में, इसलिए वो गिरने वाली थी बट मोहिनी की आंखें खुल जाती है एंड वो उसे बचा लेती है गिरने से। जो मोहिनी होती है वो कहती है अगर उठना था तो मुझे कह देती ना। मैक्स बोलती है इतना भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे वॉशरूम जाना था। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मैक्स बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोहिनी, मेरी टांगें नहीं टूटी है, मैं चल सकती हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। अभी जो मोहिनी थी वो उसे ऐसे घूर रही थी ना कि बस वो जैसे ही गिरेगी वो उसे थाम लेगी बट वो गिरती नहीं है क्योंकि उसके शरीर में कमज़ोरी थी। अचानक से उठने की वजह से उसको बस हल्की सी चक्कर आ गई। अभी जो अपनी मैक्स थी वो अपने वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद हाथ वाथ जब धोती है तो वो मिरर की तरफ देख रही होती है एंड बस उसे याद आ रहा होता है सासा का। सासा कल इतने गुस्से में क्यों थी, वो क्या हुआ क्यों हुआ, वो नाइट में थी ना उसके पास या फिर उसका भरम है। बट उसे जितना याद है वो तो थी, उसने देखा था उसे, पर डॉक्टरों की भीड़ में वो फिर गायब हो गई थी एंड वो अभी तक नहीं आई। मॉर्निंग से नाइट होने वाली है, वो उससे मिलने नहीं आई, ऐसा क्यों। उसके दिमाग में बहुत अजीबोगरीब बातें चल रहे थे एंड फिर बाद में वो बेड पर बैठ जाती है। मोहिनी अपने मैक्स को उदास देख पा रही थी एंड वो जानती है कि वो सासा की वजह से ही उदास है
पर वो कह क्या सकती है। मोहिनी को सासा पर इसलिए और भी गुस्सा आ रहा होता है। अभी नाइट में ना अपनी जो मोहिनी थी फिर उसे घर जाना पड़ता है एंड वो घर चली भी जाती है। मैक्स नाइट में इंतज़ार कर रही होती है सासा का कि शायद वो नाइट में आए, पर नाइट भर सासा नहीं आती है। फिर बाद में मैक्स की आंखें लग जाती है एंड वो सो जाती है। तभी उस बाहर से कोई देख रहा था एंड वो सासा थी। सासा अंदर नहीं आई होती है, बस उसे बाहर से देख रही होती है और उसके सर पे बैंडेज भी था। मीन्स उसे भी चोट लगी है। कार ठोक दिया था उसने खुद ही से, तो चोट तो लगेगी ही। वो बस दूर खड़ी होके ये देख रही होती है एंड फिर बाद में वो उससे मिलती भी नहीं है, वहाँ से जाने लगती है। पर जब वो वहाँ से जा रही होती है ना, तो मैक्स की आंखें खुलती है एंड उसे फील होता है कि सासा है वहाँ पर। वो बाहर जाती बट उससे पहले तो सासा चली गई थी। जॉय बोलता है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या मैक्स। जो मैक्स होती है वो कहती है सासा आई थी क्या। जॉय ने सासा को नहीं देखा एंड वो ना में सिर हिला देता है। जो मैक्स होती है फिर हाँ में सिर हिला देती है और चली जाती है वापस से। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉय के फादर आते हैं, एक है जो उससे बात कर रहे होते हैं। बट मैक्स एकदम शांत थी। जॉय बोलते हैं क्या पागलपंती है, रोड ढंग से क्रॉस नहीं कर सकती तुम। जो मैक्स थी वो कोई जवाब नहीं दे रही होती है उसके फादर को, इसलिए उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। बट जॉय बोलता है रहने दीजिए ना भैया, अभी तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। जो एक ही होता है वो कहता है इसकी वजह से ही तो हुआ है, माँ और बेटी एक जैसे हैं। एंड ये कहते ही वो गुस्से में जाने लगता है। अभी वो माँ सासा को कंसीडर कर रहा था बट अपने मैक्स के नज़र में तो उसकी पहली माँ के बारे में वो बात कर रहा था, इसलिए वो इस बात को माइंड नहीं की होती है। अगर सासा की बात होती तो वो ज़रूर कुछ पूछती। और मैक्स को गुस्सा आने लगता है कि उसके फादर उसकी माँ को भी पागल कह रहे हैं उसकी तरह। मैक्स जानती है कि वो सही नहीं है, पर वो उसकी माँ को ऐसा नहीं कह सकते। और मैक्स को गुस्सा आने लगता है और वो उसके फादर के जाने के बाद कहती है ये आते ही क्यों है मिलने के लिए, डांटने के लिए। जो जॉय होता है वो कहता है वो तुम्हारे पापा हैं, वो कैसे भी हैं, उन्हें तुम्हारी फ़िक्र है। जो मैक्स होती है वो मुंह फुला लेती है क्योंकि उसे एक ही के बारे में कुछ नहीं सुनना था। जो बोलता है डॉक्टर ने बोला है डिस्चार्ज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है घर जाके आराम करना चाहोगी। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है मैं वापस से एकेडमी ही जाना चाहूँगी, मैं ठीक हूँ, देखिए मेरा पाँव हाथ सब ठीक है। जो जॉय होता है वो बोलता है पर ऐसे हालत में डांस करना। अपनी मैक्स बोलती है पर मैं घर नहीं जा सकती। मैक्स को घर में सासा तो मिल जाएगी पर सासा के साथ एके भी मिलेगा। इन सासा घर में रहने से ज़्यादा कहीं और रहती है, अपनी एकेडमी एंड एक जगह और है। जो अपना जॉय होता है वो बोलता है ठीक है तो हम एकेडमी चलेंगे। एंड नेक्स्ट डे उसका डिस्चार्ज हो जाता है एंड वो सीधा एकेडमी ही गई थी। वो जैसे ही एकेडमी जाती है अपने कमरे में बैठी हुई होती है और मोहिनी तो वहाँ पर थी ही जो उसकी बहुत सेवा कर रही थी। बाहर से हेलेना भी आती है एंड कहती है ये क्या सुन रही हूँ मैं, मेरी फैमिली प्रॉब्लम क्या हुई, तुम अपनी प्रॉब्लम लेकर बैठ गई। मैक्स कहती है तुम आ गई। हेलेना कहती है नहीं मेरा भूत आया है, कैसी हो तुम, ठीक हो। जो मैक्स होती है वो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ और कुछ देर बाद से मैं डांस भी करने लग जाऊँगी। हेलेना कहती है भले आराम करो। मैक्स बोलती है तुम्हें याद है तुम्हारे पाँव में एक बार मोच आया था एंड तुम्हें आराम करने को कहा था, पर तुम फिर भी चोरी चोरी डांस कर रही थी। हेलेना एकदम शांत हो जाती है एंड कहती है वो बात अलग थी। मैक्स बोलती है तुम्हारे पाँव की बात थी फिर भी तुम डांस कर रही थी और मेरे तो सिर्फ सर पे चोट लगी है। हेलेना मुंह फुला लेती है एंड कहती है तुमसे बहस करना ही ना पाप है। जो मैक्स होती है वो बोलती है तो करती क्यों हो। जो जिया होती है वो आते हुए बोलती है कुत्ते की तुम सीधी थोड़ी ना होती। हेलेना जिया को घूरती है और उसके कान को मरोड़ती है। जो जिया होती है वो कहती है कान छोड़ो। हेलेना उसका कान छोड़ देती है एंड जो जॉय होता है वो उधर आते हुए कहता है ओह चारों लड़कियां यहीं पर है, लूसिया कहाँ पर है, वो भी तुम्हारी टीम में ही है। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है वो मेरे पास ज़्यादा नहीं रहती। अभी अपना जो जॉय होता है वो कहता है अब से रहना पड़ेगा, तुम्हारा कमरा खुल रहा है, ठीक है आराम से वहाँ पर रहना। मैक्स
तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो सीधा मेरे पास आना, ओके। अपनी जो मैक्स होती है वो कहती है मेरे पास फ्रेंड है, वो मेरा ख्याल रखेगी। जो जॉय होता है वो कहता है अब तो 3 फ्रेंड हैं। लूसिया भी अच्छी इंसान है, वो जिया के लिए सपोर्ट ले सकती है, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। जो जिया होती है वो बस जॉय को देखने लगती है। हेलेना समझ नहीं पाती है कैसा सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट। ये जो लोग हैं ना, अब वो अकेले अकेले नहीं रहेंगे, उनको एक बड़ा सा कमरा दिया जाएगा, वो वहाँ पर रहेंगे, पांचों के पांचों साथों मतलब साथ में एक टीम वर्क के साथ। अभी जो अपना जॉय होता है वो कमरे की चाबी मोहिनी को देकर चला जाता है। जो मोहिनी होती है फिर बाद में अपना सामान और मैक्स का सामान पैक करने लगती है। फिर बाद में ना ये सारे लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। अपनी लूसिया की किस्मत बहुत ख़राब थी, उसे लग रहा होता है, क्योंकि उसे एक तो एंड में बेड दिया गया है, उसके पास बस सिर्फ एक ही बेड है, और वो जो बेड है ना वो हमारे जिया का है। बस वो तो देखती रह गई होती है लूसिया। जो जिया होती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। जो हेलेना होती है उसे बीच वाला बेड मिला गया था, आगे वाला अपनी मतलब हेलेना के आगे वाला बेड दिया गया था मोहिनी को, और अपनी मैक्स को सबसे आगे वाला बेड दिया गया था। अभी जो हेलेना होती है वो कहती है जिया यहाँ पर ड्रग्स कम लेना, ठीक है। जो जिया होती है वो कहती है मैं इस कमरे में रहूँगी तब ना, मैं तो मस्त मौला हूँ, घूमती रहूँगी, तुम ही पिसो यहाँ पर बैठ कर एक जगह। एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है। जो मैक्स होती है वो लेटी हुई थी, एंड मोहिनी उसके पाँव के पास तकिया रखते हुए कहती है ये तुम्हें आराम देगा। मैक्स बोलती है मेरे पाँव में चोट नहीं लगी है, सर पे लगी है सच्ची में। जो अपनी मोहिनी होती है वो हाँ में सर हिलाती है। हेलेना कहती है कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं रख रही। जो अपनी मोहिनी होती है वो हेलेना को देखने लगती है। हेलेना कहती है कोई बात नहीं, अब जब मैक्स तुम्हारी दोस्त है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं भी तुमसे ठीक से बात कर ही लूँगी। अपनी जो मोहिनी होती है वो कहती है मैं तो एकदम धन्य हो जाऊँगी अगर तुम मेरे से अच्छे से बात करोगी तो। हेलेना बोलती है टॉन्ट मार रही हो। जो मोहिनी होती है वो कहती है क्या तुम्हें लगता है। अपनी जो हेलेना होती है वो बोलती है तभी तो बोल रही हूँ, लगता है इसलिए। अपनी मोहिनी बोलती है हाँ तब तो मैं मार ही रही होंगी, ठीक तुम थोड़ा गलत हो सकती हो हेलेना। जो हेलेना होती है वो उसे घूरने लगती है। हाँ ये दोनों हमेशा लड़ाई करते हैं। जो जिया होती है वो एकदम शांत थी, एंड लूसिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि भगवान उसकी क्या गलती थी जो उसे जिया के पास बैठ दिया गया है। एंड वो अपना फेस ना नीचे की हुई थी अभी भी। अभी जो मोहिनी होती है ना वो बहुत ख्याल रख रही होती है मैक्स का, एंड ये हेलेना भी देख रही होती है। एंड जिया तो ये सब जानती ही है कि मोहिनी कितना केयर करती है। लूसिया को तो पता ही है कि मोहिनी प्यार करने लग गई है, इसलिए सभी अब कुछ नॉर्मल था। धीरे धीरे मैक्स प्रैक्टिस भी करने लगती है, एंड वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रही थी। उसके सर का लगा हुआ चोट भी गायब हो रहा था। बट महीने बीत गए पर अपनी सासा उससे मिलने नहीं आई है। अपनी मैक्स सासा का हर वक्त इंतज़ार करती है, बट सासा आती ही नहीं है। 1 महीने से सासा अकेडमी भी नहीं आई है, और जिस वजह से मैक्स बहुत ही उदास रहती है। और ये बात वो हमेशा बोलती है अपनी मोहिनी से, और मोहिनी को लगता है कि सासा बदला ले रही है, वो मैक्स को फिर से यूज़ कर रही है। इसलिए उससे पे मतलब उसको सासा पे बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा ना एक हाई लेवल वाला गुस्सा है, एंड वो चाहती है कि सासा कभी आए ही ना, ज़िंदगी में कभी ना आए। पर जैसा चाहो वैसा होता है क्या, एकेडमी में बात फैलने लगती है कि महीनों बाद अपनी सासा आई है जो केबिन में है। मैक्स के कान में पहले ये बात नहीं जाती है, बट जैसी ही ये बात मैक्स के कान में जाती है ना, वो उसके केबिन जाना चाहती थी। जो अपनी मोहिनी होती है वो रोक भी नहीं पाती है मैक्स को, और उसे बुरा लग रहा होता है। अपनी जो मैक्स थी वो फिर वो फटाफट जाने लगती है। हमें सासा को दिखाया जाता है जो हमेशा अपने बालों को ना बांध के रखती है ऊपर पोनी टेल में, बट आज उसने अपना बाल खुला रखा है, एंड वो उसके फोरहेड को कवर कर रहा है, जैसे कि वो अपने लगे हुए चोट को छुपाना चाहती है। वो कुछ सामान पैक कर रही होती है। अभी जो अपनी मैक्स है वो कैबिन के अंदर आते हुए सीधा कहती है कहाँ थे आप 1 महीने से, आप मिलने क्यों नहीं आए मेरे से,
क्या इतनी नाराज़गी? जो अपनी सासा होती है वो बोलती है बिना पूछे अंदर कैसे आई? जो मैक्स होती है वो बोलती है मैं आ सकती हूँ, एंड ये कहते ही वो दरवाज़ा बंद करने लगती है। सासा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और वो कहती है कमरा लॉक करने की कोशिश भी मत करना। बट मैक्स ने कर दिया होता है और वो फटाफट सासा के पास आकर उसके हाथों को पकड़ती है, बट सासा अपना हाथ छुड़ा लेती है। मैक्स बोलती है क्या हुआ है आपको? मैं उस दिन के लिए सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। सासा कहती है मैं उस दिन को भूल चुकी हूँ, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। ठीक है। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो सासा को समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। वो सासा के सामान देखती है एंड बोलती है आप सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्या आप अपना कैब? जो सासा होती है वो सामान को बॉक्स में रख रही होती है एंड कहती है नहीं। मैक्स बोलती है तो ये सब सामान काम के नहीं है क्या? आप अपने कमरे को डेकोर कर रहे हो। जो सासा होती है वो बोलती है नहीं, मुझे अपने कैबिन को डेकोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं इस अकेडमी को नहीं संभालने वाली हूँ। मैक्स बोलती है पर क्यों? जो सासा होती है वो बोलती है क्योंकि मुझे नहीं संभालना है। अपनी जो मैक्स होती है वो बोलती है पर सासा। जो सासा होती है वो कहती है "आह, बस बस करो तुम", एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो सासा के पीछा करने लगती है एंड उसके हाथ में अभी भी वो बॉक्स था और सासा के पीछे पीछे मैक्स जा रही होती है। ये सब कुछ उस दिन की तरह क्यों क्रिएट हो रहा है? सब कुछ वैसा ही, वो रोड पर भी आ गए होते हैं। एंड जो मैक्स होती है वो कहती है मेरे से बात कीजिए नहीं तो मैं नहीं जाने वाली। सासा जो अगर दूसरा दिन होता तो वो चली जाती, बट जो उसके साथ हुआ है ना उसके बाद नहीं भाई, वो मैक्स पागल है, वो उसको ऐसे ही नहीं रख सकती वहाँ पर। वो गहरी सांस लेती है, कार को खोलती है एंड सिर्फ सामान रखती है। फिर मैक्स के पास जाते हुए कहती है तुम ये क्यों कर रही हो मैक्स? जो मैक्स होती है वो कहती है मैं क्या कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, आंखें नहीं मिला रही, क्यों? हमेशा तो मिलाते थे। जो सासा होती है वो बोलती है नहीं मिलाना चाहती मैं तुमसे आंखें। समझ गई, अब तमाशा क्रिएट मत करो और जाओ यहाँ से। जो अपनी मैक्स होती है वो सासा का हाथ होल्ड कर लेती है, बट जो सासा होती है वो हाथ झटकते हुए कहती है प्लीज़ रोड पर तमाशा नहीं। अभी मैक्स कुछ करे उससे पहले वहाँ पर जॉय और मोहिनी आ जाते हैं। जो अपना जॉय होता है वो कहता है मैक्स यहाँ पर आओ। जो मैक्स होती है वो कहती है एक सेकंड जॉय। जो जॉय होता है वो कहता है यहाँ पर आओ, ये तुम्हें तुम्हारा चाचा नहीं, तुम्हें तुम्हारा टीचर बुला रहा है, इधर आओ। जो अपना मैक्स होती है वो सासा को देखने लगती है, सासा इशारा करती है कि जाओ यहाँ से। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है यहीं रुकना मैं आती हूँ, एंड जॉय के पास जाती है और जॉय उसे अंदर ले जाने लगता है। अपनी मैक्स बोल रही होती है मुझे थोड़ी देर दीजिए, पर जो जॉय होता है वो सुन नहीं रहा होता है। अभी जो मोहिनी थी वो अंदर जाने का सोच रही थी, बट उसकी कदम अचानक से रुक जाती है। सासा जो कार में बैठने वाली थी, बट मोहिनी उस कार को पकड़ लेती है एंड कहती है क्यों कर रहे हो ऐसा? सासा कहती है अब मैंने क्या किया? मोहिनी कहती है आप फिर से वही गंदी चाल चल रहे हो। अपनी सासा बोलती है कैसी गंदी चाल? मोहिनी बोलती है वही गंदी चाल जो आप चलते हो। आप महीनों से नहीं आए, उससे तड़पाए और सडनली आ रहे हो, अपना चेहरा दिखा दिया, अपने तरफ से प्यार दिखा दिया एंड नाउ आप जाओगे ताकि मैक्स आपकी याद में तड़पती रहे। आप एक बार में उसे सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देते? आप पता है उसे अंदर ही अंदर मार रहे हैं, एक घटिया औरत हैं आप। जो सासा होती है वो सिर्फ सुन रही थी एंड मोहिनी उससे बहुत सुनाती है, बहुत ज़्यादा। जो सासा होती है वो बोलती है तुमने सही कहा, मैं घटिया हूँ जो मैक्स को यूज़ कर रही हूँ। हाँ मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, एक घटिया औरत, एक घटिया औरत। ठीक है। एंड ये कहते ही वो अंदर की तरफ जाने लगती है। अभी मोहिनी समझ नहीं पाती कि अब वो अंदर क्यों जा रही है। मोहिनी अंदर जाती है एंड मैक्स को ढूंढ रही होती है। मैक्स जो जॉय के पास खड़ी थी एंड वो बस रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे जाने दे, बट जॉय बोल रहा होता है कि मत जाओ, यहीं पर रुको, सासा से घर जाकर बात कर लेना। बट मैक्स बात करना चाहती थी, तब तक वहाँ पे सासा खुद आ गई होती है। सासा जॉय से कहती है मुझे मैक्स से बात करनी है। जॉय बोलता है अभी नहीं। सासा कहती है प्लीज़, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। एंड अपना जॉय फिर भी मना करता है, बट मैक्स कहती है आप मेरा लाइफ का फ़ैसला नहीं ले सकते, आप टीचर है। बट
ये मेरी लाइफ है। एंड ये कहते ही वो सासा का हाथ पकड़ के जाने लगती है, पर सासा उसको वहाँ पर रोक लेती है एंड कहती है अपने चाचा से ढंग से बात करो और अपने टीचर से भी। एंड ये कहते ही वो उससे हाथ छुड़ाकर जाने लगती है और मैक्स उसके पीछे पीछे जा रही होती है। जोही को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैक्स सासा से बात करे या फिर उसके पीछे भी जाए, बट यही हो रहा होता है। अभी जो अपनी सासा होती है वो मैक्स को अपने ही कैबिन लाए हुए थी। जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है क्या बात करनी है। सासा आसपास के सारे विंडो बंद कर देती है एंड अपना कुंडी भी लगा देती है मेन गेट का। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो डर रही होती है कि उस दिन की तरह कुछ बवाल ना हो जाए, बट वो सासा से बात करना चाहती थी। महीने हो गए ना उसने मैसेज देखा ना ही उससे बात किया। वो बहुत वरीड थी उसके लिए। उसके आसपास की खबर भी उसे नहीं मिल रही थी। और जो उसका ड्राइवर है उसने भी कहा था कि सासा घर आई ही नहीं है। अभी जो सासा होती है वो मैक्स के पास जाती है एंड मैक्स का हाथ होल्ड कर लेती है। मैक्स एकदम मेल्ट हो गई थी। वो देखने लगती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सासा ने उसका हाथ ग्रैब कर रखा है। सासा बड़े प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती है एंड कहती है मैक्स ख़त्म हो चुका है सब, मेरी बातों को समझो। ये बात मैक्स को अच्छा नहीं लगा होता है। मैक्स उससे अपना हाथ हटाते हुए कहती है कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आप मेरे से दूर जाना चाहते हैं, मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। और उसकी आंखों में आंसू आने लग गया होता है। जो अपनी सासा होती है वो कहती है मुझे सच्ची में अच्छा लगता है जब तुम मेरे सामने रोती हो। मैक्स बोलती है मैं हमेशा रो सकती हूँ। जो सासा होती है वो बोलती है तुम रोती हो क्योंकि तुम मुझे अपना मानती हो और मैं तुम्हारी अपनी हूँ, पर रिश्ता चेंज है, अब मैं तुम्हारी लवर नहीं बन सकती। जो अपनी सासा होती है वो जैसे ही ये कहती है मैक्स बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं फिर से वो बकवास नहीं सुनना चाहती, आप मत करो प्यार, बट आप मुझे प्यार करने से रोक नहीं सकते। बट जो सासा होती है वो मैक्स को होल्ड करके अच्छे से समझाना चाहती थी एंड वो समझा भी रही होती है, बट मैक्स सुन कहाँ रही थी। वो सासा को ना हल्का सा पुश कर देती है एंड वो हल्का सा ज़्यादा प्रेशर हो गया था। लाइक एकदम बहुत प्रेशर वाला नहीं, बट वो एक नॉर्मल टच से ज़्यादा प्रेशर वाला पुश ही था, जिस वजह से सासा का जो पाँव है ना वो हल्का सा फोल्ड होता है, बट उसके पाँव में मोच नहीं लगी थी, पर उसके फेस का जो बाल था ना वो थोड़ा हट गया होता है, जिस वजह से उसकी फोरहेड की चोट साफ साफ दिखाई दे रही होती है। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो जैसे ही देखती है उसके गाल को होल्ड कर लेती है एंड वो बस उस चोट को टच कर रही होती है एंड कहती है ये कैसे लगा। अभी सासा वो कुछ नहीं बताना चाहती थी उससे, वो बोलती है मेरी बात सुनो। जो मैक्स होती है बट वो अभी भी कह रही होती है ये कैसे लगा। वो सासा की बात नहीं सुन रही थी, वो बस मैक्स पूछना चाहती थी कि तुम्हें चोट कैसे लगा। एंड सासा बस अपनी ही बात कर रही होती है, वो अपना चीज़ें क्लियर कर रही होती है, पर मैक्स हल्का से चिल्लाते हुए कहती है बताइए कैसे लगा, बताइए ये चोट कैसे लगा आपको, बोलिए। जो अपनी सासा होती है वो बोलती है वो बस मैं गिर गई थी। अपनी जो मैक्स होती है वो बोलती है इसलिए आप मेरे से मिलने नहीं आए। सासा बोलती है ये इतनी छोटी सी चोट है, ये तुम्हारे चोट के आगे कुछ भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सासा को भी बहुत चोट लगा था उस कार एक्सीडेंट की वजह से। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है फिर भी ये बहुत बड़ी चोट है एंड वो बहुत केयर कर रही होती है। सासा फिर से मेल्ट हो रही होती है, वो अपने कमीने हरकत में फिर से चली जाएगी और इसीलिए वो गुस्से में कहती है मैक्स अब मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। मैक्स कहती है क्या कर रही हूँ मैं सिर्फ आपसे प्यार कर रही हूँ और कुछ नहीं। सासा बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम अपने बाप का घर तोड़ रही हो, एक ही मेरे पति है और वो तुम्हारे बाप है। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है मैं एक ही का घर तोड़ रही हूँ या फिर एक ही ने मेरा घर तोड़ा, हाँ पहले मेरे से प्यार करती थी। सासा कहती है हाँ मैं एके से प्यार करती हूँ, मैं एके की पत्नी हूँ और मैं उनसे प्यार करती हूँ, हम बेबी का भी प्लान कर रहे हैं। जब अपनी मैक्स थी भाई इतनी टूटी होती है इतनी ज़्यादा कि वो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। सासा कहती है बहुत जल्दी मैं तुम्हें छोटी बहन दे दूँगी। अपनी जो मैक्स होती है वो बोलती है वो छोटी बहन नहीं, वो मेरी बच्ची होगी। अभी जो अपनी सासा होती है वो कहती है जिद करना बंद करो मैक्स, तुम अभी छोटी हो। मैक्स बोलती है आप बहुत बड़े हैं जैसे। सासा बोलती है मैं तुम्हारे फादर से प्यार करती हूँ, मैं एक ही से प्यार करती हूँ तुमसे नहीं, मैं तुमसे अट्रैक्शन ज़रूर फील करती हूँ, इसी वजह से मैं ये हरकतें करती हूँ। मैं तुम्हें जानबूझ के फंसाई रखती हूँ। तुम्हें लगता है मैं मोहिनी को पसंद करती थी, नहीं मैं ये जानबूझ के करती हूँ।
ताकि तुम मेरे लिए ऑब्सेस रह सको। मैं तुम्हें अपने लाइफ में मूव ऑन करता हुआ नहीं देख सकती। मैक्स कहती है तो मैं करूँगी भी नहीं। अपनी सासा कहती है पर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती, बिकॉज मैं एके से प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अगले साल तक एक छोटी बहन दे के रहूँगी। जो सासा होती है वो जाने लगती है, जो मैक्स होती है वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ सासा, ऐसा मत बोलो। जो सासा होती है वो बोलती है समझ क्यों नहीं रही हो, सब खत्म हो चुका है, मैं एके से प्यार करती हूँ तुमसे नहीं, अब तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस खुश रहने दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये ख़त्म क्यों नहीं करते हम, सालों से तुम तड़प रही हो और मैं परेशान हो रही हूँ तुम्हारे वजह से, परेशान हो रही हूँ। अगर मैं एके के साथ खुश रहना चाहती हूँ तो रहने दो ना, मेरे प्यार को क्यों खा रही हो एक डायन की तरह। जो अपनी मैक्स थी वो एकदम शांत हो जाती है। सासा कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुमसे कभी मिलूँगी, मैं एके से प्यार करती हूँ इसलिए उनसे शादी किया है, तुमसे सिर्फ अट्रैक्शन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर प्यार सिर्फ एके से ही है और बच्चा तो मैं ज़रूर दूँगी। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। मैक्स जो टूटी होती है एंड वो बस उसके पीछे पड़ जाती है। वो गेट खोले उससे पहले उसने पीछे से हग कर लिया था। सासा उस हग को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, वो मेल्ट हो रही थी, बट नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। सासा बहुत प्यार से उसका हाथ ऐसे ही होल्ड कर लेती है। मैक्स को लगता है कि सब ठीक हो गया। सासा बोलती है मैक्स, अगर तुमने अब मुझे रोकने की कोशिश की या फिर कभी भी मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं खुद को मार लूँगी, और ये सासा का वादा है, कसम है मुझे, मैं खुद को मार लूँगी। अभी जो मैक्स होती है ब्रो वो हाथ छोड़ देती है। सासा ऐसी वर्ड यूज़ करे और मैक्स फिर भी अपने ज़िद में नहीं रह सकती। जो सासा होती है वो मैक्स को देखती ही नहीं है, मैक्स सिर्फ सासा सासा कहती रह जाती है और सासा तो चली जाती है। मैक्स तो सासा को रोक ही नहीं पाती या फिर वो कुछ और भी नहीं कह पाती, वो बस उसका नाम पुकारती रहती है। एंड सासा की आंखों में आंसू था, वो वहाँ से जा रही होती है। मोहिनी की नज़र सासा पे पड़ती है, वो कुछ अजीब सा तो फील करती है, बट यप, सासा का चेहरा वो नहीं देख पाई थी रोते हुए। सासा अपने कार में बैठती है एंड ड्राइव करके वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत टूटी हुई थी, वो बहुत रो रही होती है कार के अंदर, एंड उधर मैक्स भी बहुत रो रही थी। दोनों ना एकदम हार्ट ब्रोकन हो चुके थे। 1 महीने बाद सासा उससे मिलने आई एंड यस, वो ब्रेकअप था, वो फाइनल ब्रेकअप था। अब वो सासा ने उसे किसी भी सिचुएशन में नहीं रखा है, उसने खुद को अलग कर दिया है उससे, और ये मैक्स के लिए सबसे ज़्यादा बुरा है। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो मैक्स को ढूंढ रही होती है, मैक्स मिली नहीं होती है तो वो सासा के कैबिन में ही जाती है। वो देखती है तो मैक्स वहीं पर नीचे बैठी हुई थी और वो एकदम बेहोश जैसी थी, होश में ही नहीं लग रही होती है। मोहिनी घबरा जाती है एंड कहती है मैक्स मैक्स, बट यस, मैक्स अलाइव थी, उसकी आंखें चल रही थी, उसकी दिल की धड़कनें सही थी, बट उसकी आंखों की आंसू सूख गई थी, उसकी सारी फीलिंग मर गई थी। एंड ये बहुत बुरा होता है। अपनी मोहिनी बहुत बोल रही होती है बट मैक्स उसे जवाब नहीं देती है। वो वापस जाती है अपने रिहर्सल वाले जगह पे, जॉय उसे देखता है, सब उसे देखते हैं एंड मोहिनी बस डांस कर रही थी और कुछ नहीं। गाना चालू था एंड सब डांस कर रहे होते हैं और ये सब सोलो सोलो ही डांस कर रहे होते हैं। मोहिनी बस डांस करते जाती है, गाना रुक जाता है फिर भी मोहिनी बस डांस ही कर रही थी। वो अपने आँखों के आंसू भी नहीं झलका पा रही थी, वो अपना सारा गुस्सा सारा दर्द अपने डांस में निकाल रही थी। जॉय को फिक्र हो जाता है कि हुआ क्या है एंड मोहिनी समझ जाती है कि सासा ने कुछ किया होगा, फिर से उसने कुछ बोला होगा अपने पास में रखने के लिए, कुछ घटिया हरकत की होगी। बट यहाँ पर मोहिनी का सोचना गलत है, इस बार अलग हो गया है। सासा ने उसे अपने पास नहीं, उसे अपने आप से एकदम दूर कर दिया है। अभी ना जो अपना जॉय होता है फिर वो अपने मैक्स को रोकने लगता है बट मैक्स रुक नहीं रही थी, बट जॉय मैक्स को हक कर लेता है एंड कहता है क्या हुआ है तुम्हें। जो अपनी मैक्स होती है वो जॉय को देखती है, स्माइल करते हुए कहती है कुछ नहीं, मैं तो डांस कर रही हूँ जो आप चाहते थे, इसलिए तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, सासा से बात नहीं करने दिया। अच्छा है, यहाँ पे डांस कर रही हो ना टीचर। उसके वॉइस में एक डीपनेस तो थी, लाइक जैसे कि वो रोएगी, बट उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रही थी। जो अपनी हेलेना होती है वो कहती है
तुम्हें आराम करना चाहिए मैक्स, अभी जिया भी कह रही होती है। बट मोहिनी सुन नहीं रही, मतलब सॉरी, मैक्स सुन नहीं रही होती है। बट मोहिनी मैक्स का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगती है। जो मैक्स होती है वो बस जा ही रही होती है एंड सब उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पर जॉय कहता है उसे अभी मोहिनी के साथ ही रहने दो एंड सब वहाँ पर रुक भी जाते हैं। जो मोहिनी होती है वो अपने मैक्स को एकदम बैठा देती है, वो अपने कमरे में ही ले गई थी, उसे बैठाते हुए कहती है क्या हुआ है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, प्लीज़ कहो सासा ने कुछ किया क्या। जो मैक्स होती है वो कहती है उसने अपनी परछाई को भी मेरे से दूर कर दिया, इतना दूर कि मैं उसके परछाई को भी टच नहीं कर सकती। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है हुआ क्या है बोलो ना, बट मैक्स कुछ कह नहीं रही होती है एंड मोहिनी की आंखों से भी आंसू आने लगता है और वो सीधा मैक्स को हग कर लेती है। पर मैक्स अभी भी नहीं रो रही थी, वो उसके सामने बिल्कुल नहीं रो रही थी, उसकी आंसू सूखी पड़ी थी। अभी ना हमें सासा को दिखाया जाता है जो घर आई थी और अपने सामान को रख दी होती है, तभी उससे पीछे से एक ही हक करते हैं एंड कहते हैं तुम ठीक हो। जो सासा होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं, मतलब हिलाती है। जो एक होती है वो बोलता है तुमने एकेडमी क्यों छोड़ी, बोलो ना, मैं चाहता था कि तुम एकेडमी संभालो, मैं क्यूट वाइफ हूँ। जो अपनी सासा होती है वो कहती है मैं बस थक गई थी, मैं अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्या मैं जी सकती हूँ। जो अपने एक ही होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं, मैं सच चाहता था कि तुम बस घर पे बैठी रहो, काम वाम ना करो, जितने पैसे चाहिए जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा ना। जो सासा होती है वो एक का हाथ होल्ड करते हुए कहती है मुझे बेबी चाहिए, आप चाहते थे ना कि हम एक बेबी प्लान करें, तो मैं बेबी चाहती हूँ। जो अपना एक ही होता है वो स्माइल करते हुए अपने सासा को क्लोज लेते हुए कहता है मैं तो कब से इसका वेट कर रहा था एंड ये कहते ही वो सासा को होल्ड कर लेता है। अपनी जो सासा थी वो एकदम फ्रीज ही थी, एके उसे अच्छे से कैरी करते हुए बेड पे ले जाता है एंड वो उसे किस कर रहा होता है और सासा की आंखें एकदम खुली थी, उसका कोई इम्प्रेशन नहीं था, बस वो बेबी चाहती थी। क्यों, मोहिनी को दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे फादर से इतना प्यार करती हूँ कि मैंने उनके साथ एक बेबी कंज्यूम किया है, तो मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊँगी, बकअप कर लो, पीछे चले जाओ। बट सासा उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रही थी जो एके के साथ वो कर पा रही थी। लाइक एके के साथ जो वो कर रही थी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। जो एके होता है वो तो सासा की फीलिंग को ना देखते हुए बस लगा पड़ा था। हमें अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। मैक्स ने ना चू भी नहीं किया था, वो एकदम शांत थी। नाइट में ना सब सो गए होते हैं, सब के सब। जो मोहिनी होती है फिर बाद में उसकी आंखें खुलती है, जब वो अपनी आंखें खोलती है ना तो वो वहाँ पे मैक्स को नहीं पाती है, वो घबराते हुए इधर उधर जाने लगती है एंड मैक्स उससे कहीं नहीं दिखती है। फिर बाद में वो टेरेस पे जाने का सोचती है और हाँ सासा वहीं, मतलब मैक्स वहीं पर थी उस टेरेस पे, वो सिगरेट पी रही होती है। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है सर्दी में टेरेस पे क्या कर रही हो, चलो नीचे। जो अपनी मोहिनी होती है वो जैसी ये कहती है मैक्स बोलती है मुझे तो सब कुछ ठंडा लग रहा है, जैसे कि सब मर गया हो। एंड उसकी बातों के टोन से वो समझ जाती है कि यस उसने ड्रग्स लिया है या फिर दारू पिया है। मोहिनी जब उसके पास जाती है तो हाँ ये दारू था, ये ड्रग्स नहीं था। ओह फाइनली, क्योंकि ड्रग्स में मोहिनी अलग ही हो, सॉरी मैक्स अलग ही हो जाती है, पर दारू में उसका एक अलग रूप दिखाई देता है और दारू पीने के बाद उसे चीज़ें याद रहती है बट ड्रग्स के बाद नहीं रहती है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है चलो अंदर चलो और तुम्हें ऐसे दारू नहीं पीना चाहिए। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है मोहिनी क्यों, मोहिनी बोलती है क्या क्यों। अपनी मैक्स कहती है सासा ने मुझको क्यों छोड़ा। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है क्या कह क्या रहे हो। मैक्स बोलती है सासा ने मुझे हाथ पकड़ के बोला कि वो एक से प्यार करती है और वो सिर्फ मेरा यूज़ कर रही है, वो बस मुझे इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो मेरी तरफ अट्रैक्टिव फील करती है। नहीं, वो एक से अट्रैक्टिव फील करती होगी बट वो मेरे से प्यार करती है, बोलो ना बोलो ना। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है मैक्स चलो। जो अपनी मैक्स होती है बट वो ना तोते की तरह वही बोल रही होती है कि जो मतलब सासा ने उससे कहा था। मोहिनी सुनकर हैरान थी कि सासा ने ऐसे बोला है। एंड जो अपनी मैक्स होती है वो अब अचानक से
नीचे गिर जाती है और वो बहुत पागलों की तरह रो रही होती है। मोहिनी क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उससे हक कर लेती है। मैक्स रोते रोते कह रही होती है, क्यों 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 सासू ने मुझको क्यों छोड़ा, मोहिनी क्यों छोड़ा, मुझको क्यों छोड़ा, मुझे सासा चाहिए मोहिनी, मुझे सासा चाहिए, मैं उसके बिना रह नहीं सकती मोहिनी, मुझे सासा चाहिए, मुझे सासा चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सासा चाहिए। एंड वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी एंड वो बहुत रो रही होती है। मोहिनी की आंखों से आंसू आ जाता है, वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे। एंड मोहिनी वो उससे हक कर लेती है एंड कहती है, आई लव यू मैक्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड जैसे तुम्हें सासा चाहिए वैसे मुझे तुम चाहिए। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो बस देखने लगती है मोहिनी को एंड मोहिनी धीरे धीरे करके मैक्स को किस करने की कोशिश करती है, बट वो उसके लिप्स पे जाए उससे पहले अपनी मैक्स उससे रोक लेती है एंड कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे से प्यार कैसे कर सकती हो। मोहिनी कहती है, मैं क्यों नहीं कर सकती प्यार, क्यों नहीं कर सकती बोलो, क्या तुमसे प्यार करना मेरा अधिकार नहीं। अपना जो मैक्स होती है वो कहती है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैं सासा की हूँ। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, वो तुम्हारी माँ बन चुकी है और वो एक से प्यार करती है, उसने खुद कहा है और उसने तभी तो शादी किया है, नहीं तो उसने शादी क्यों किया। जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है, पैसे की वजह से किया होगा, क्योंकि क्योंकि वो गरीब थी बचपन से ही, उसे पैसे चाहिए होंगे। अपनी जो मैक्स होती है वो जैसे ही ये कहती है, मोहिनी बोलती है, पैसे की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। अभी सासा के बारे में वो ऐसे सुन के मैक्स को गुस्सा आता है, वो मोहिनी को पकड़ लेती है एंड कहती है, हिम्मत मत करना उसके बारे में कुछ भी कहने की, तुम मुझे उसका नहीं बना सकती, तो उससे छीनने की भी कोशिश मत करो, मर के भी मैं तुम्हारी नहीं होंगी, ये याद रखना। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैक्स बोलती है, पर मैं सासा से करती हूँ, मैं उससे करती हूँ, सिर्फ उससे करती हूँ और उससे ही करती रहूँगी। तुम मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। एंड ये कहते ही वो उसके गले को ग्रैब कर लेती है। मोहिनी को बहुत दर्द हो रहा होता है एंड अपनी मैक्स जब रियलाइज़ करती है कि वो तेज़ गला दबा रही थी तो वो उसे छोड़ते हुए कहती है, माफ़ करना। मोहिनी कहती है, कोई बात नहीं, पर आई रियली लव यू मैक्स। जो मैक्स होती है वो बस मोहिनी को देखती रह जाती है, बट वो उससे प्यार नहीं करती है, वो उससे कैसे समझाए। एंड मोहिनी बस अपने साथ मैक्स का हाथ पकड़ ली होती है। जो मैक्स होती है वो कहती है, मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार, मैं सासा के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकती मोहिनी, मैं उसके बिना सांस नहीं ले सकती, उसके बिना जी नहीं सकती। उसने कहा कि अगर मैं उसे फिर से रोकने की कोशिश की तो वो मर जाएगी। क्यों क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अगर वो मेरा यूज़ कर रही थी तो क्या वो मुझे और यूज़ नहीं कर सकती? मैं जब तक मर नहीं जाती वो मुझे यूज़ नहीं कर सकती। क्या मैं इतनी यूज़लेस हो गई? उसने मुझे छोड़ दिया उसने मुझे। ऐसा क्यों कहा उसने? नहीं कहती ना, जैसे यूज़ कर रही थी वैसे कर रही होती ना। उसका हाथ पकड़ लेना ही मेरे लिए काफ़ी हुआ करता था। उसका देखना, उसका मैसेज, अब वो मुझे नहीं देखेगी, ना ही वो मेरा हाथ पकड़ेगी, मुझे मैसेज भी नहीं करेगी। मैं कैसे जीऊँ उसके बिना मोहिनी? बताओ ना, कैसे जीऊँ? मुझे मर जाना चाहिए ना मोहिनी, मुझे मर जाना चाहिए ना। मोहिनी नाम में सर हिला रही होती है एंड जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, हाँ मुझे मर जाना चाहिए। एंड ये कहते ही वो आंसू साफ़ करने लगती है और बोलती है, अगर सासा की मैं नहीं हो सकती, मैं किसी की नहीं हो सकती। सासा मुझे नहीं मिलेगी तो ये ज़िंदगी भी मुझे नहीं चाहिए। माँ के बाद वही है जिससे मैंने बेहद प्यार किया है, और अगर वो नहीं तो कोई और नहीं। एंड ये कहते ही वो उठती है एंड मोहिनी उसे रोक रही होती है, बट जो मैक्स होती है वो उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से अपनी जो मोहिनी थी वो गिर गई होती है और उसके पाँव में ना क्रैम्प आ गया होता है, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। वो उठने की बहुत कोशिश करती है, वो बोल रही होती है, मैक्स प्लीज़ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं मैक्स, मैक्स नहीं। बट जो मैक्स होती है वो खड़ी हो गई थी टेरेस पे
बस जैसे कि वो जंप करके गिर जाती है एंड वो सोचती भी नहीं है एक पल, और वो सीधा जंप कर दी होती है। अभी ना हमें एक ही को दिखाया जाता है जो पास में लेटे हुए थे अपने सासा के, एंड सासा ड्रेस नहीं पहनी थी। मीन्स आप जानते हैं कि लास्ट पॉइंट पर कैसा रुका था इनका सीन। अभी एक ही का ना फ़ोन बजता है एंड एक ही फ़ोन पिकअप करता है एंड बोलता है फिर से, ये लड़की भी ना। अभी जो अपनी सासा होती है वो देखने लगती है एक ही को एंड कहती है क्या हुआ, एंड वो हल्की सी घबराई हुई थी। जो अपना एक ही होता है वो कहता है फिर से हॉस्पिटल में है महारानी, पता नहीं उसको हॉस्पिटल से क्या प्यार है। अपनी सासा घबरा जाती है एंड कहती है क्या हुआ है उसे। एक ये बोलता है वो टेरेस से गिर गई। अभी अपनी सासा वो बोलती है इतने प्यार से कैसे कह सकते हैं कि वो टेरेस से गिर गई, हमें चलना चाहिए ना। ये क्या बोलता है हाँ जो है उसके पास है, मैं मिल लूँगा उससे। जो सासा होती है वो कहती है मैं जा रही हूँ, एंड ये कहती है वो उठने की कोशिश करती है, बट एक ये कहता है हमें थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए तभी तो बीबी कंज्यूम कर पाओगी तुम। जो सासा होती है वो कहती है मैं आने के बाद फिर से कर लूँगी, बट मुझे अभी जाना है। एंड ये कहती है वो अपना फटाफट ड्रेस पहनने लगती है एंड सामान लेकर जाने लगती है। जो एक ही होता है वो कहता है ये मेरी प्यारी बेटी हमेशा कुछ करती रहती है। एंड ये कहती है वो कॉल करते हुए कहता है अगर कुछ भी हुआ ना मैक्स को मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझ गए। उसका अच्छे से ख्याल रखना हॉस्पिटल में। अभी वो अपने एक बंदे से कह रहा है वो बंदा कहता है जी सर मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। जो एक ही होता है वो हाथ फोल्ड कर लेता है एंड कहता है अगर मैं उसके पास जाऊँगा भी तो वो मेरे से उल्टा फुल्टा ही बोलेगी, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। एंड वो गया नहीं होता है, पर सासा बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रही थी कार। वो बाल भी सेट नहीं की थी, बिल्कुल नहीं। इंटीमेट के बाद आपका बॉडी थोड़ा अजीब तो होता ही है। एंड नो ब्रो, वो सीधा कार पकड़ी है एंड चल रही है। उसके दर्द हो रहा है बॉडी, बट वो स्टिल जा रही है क्योंकि उसने सुना है कि मैक्स टेरेस से गिरी है एंड उसने जो मैक्स को बोला है वो जानती है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, बट वो ये नहीं जानती थी कि इतना बड़ा हो सकता है। उसे लगा था कि यस मैक्स खुद को हार्म करेगी, बट इस कदर करेगी वो नहीं जानती थी। इसलिए वो अपने कार को चला रही होती है, बट उसे याद आता है कि उसने हॉस्पिटल का नाम तो पूछा ही नहीं। दैट्स वाई वो एक एक को कॉल करने लगती है एंड एक एक कॉल पिक करता है एंड हॉस्पिटल का नाम बताता है। जो सासा होती है वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है एंड वो मैक्स के बारे में पूछती है तो उसके कमरे के बारे में बताया जाता है, लाइक उसका वार्ड के बारे में। एंड वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि मोहिनी बाहर ही बैठी हुई है और उसके पाँव में सूजन है। जॉय वहाँ पर नहीं था अभी एंड सासा बस मोहिनी को ही देखने लगती है। जो मोहिनी होती है वो सासा को देखते हुए कहती है पता नहीं तुमने उसके साथ क्या कर रखा है। सासा का फेस नीचे था। मोहिनी बोलती है मैंने उसे आज प्रपोज किया, उससे अपने दिल की बातें बताई, बट वो कहती है कि वो सासा की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। उसने खुद को मारने की कोशिश की तुम्हारे वजह से। पता नहीं सच्ची में तुमने क्या काला जादू कर रखा है। मैं उससे कितना भी प्यार करूं वो मेरी नहीं हो सकती। अभी जो अपनी सासा थी वो एकदम शांत थी और वो अंदर की तरफ देखती है तो देखती है कि उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है। अभी जो अपनी सासा होती है वो मोहिनी को देख रही होती है एंड वो पूछना चाहती थी अपने मैक्स के ना हालत के बारे में। एंड मोहिनी समझ जाती है और वो बोलती है उसने छलांग लगा ही लिया था। एंड कहानी पास्ट में जाती है। जब अपनी मैक्स ने छलांग लगा लिया था ना तो मोहिनी जैसे तैसे करके भाग के उसे पकड़ ली होती है। उसे नीचे नहीं गिरने दे रही थी, बट जो अपनी मैक्स है वो पूरा ट्राई कर रही थी कि वो बस छूट जाए अपने मोहिनी के हाथ से एंड वो गिर जाए। बट मोहिनी बोलती है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। एंड ये कहते ही वो उससे जब उठाती है ना तो वो उससे प्रेशर से उठाई होती है और जो अपनी मैक्स थी वो गिर गई होती है दूसरे साइड, तो जिस वजह से उसके सर पे बहुत तेज चोट लग गई थी क्योंकि वहाँ पे पत्थर था। अदरवाइज वो नीचे नहीं गिरी है, वो टेरेस से गिरी है बट अपोजिट साइड में, नीचे वाले साइड में नहीं। एंड एके ने ढंग से सासा को ये नहीं बताया और जिस वजह से सासा इतनी वरीड हो गई थी। उसके सांसों में ना सांस आती है बट सर पे चोट लगना भी बहुत बड़ी बात है। मोहिनी कहती है डॉक्टर ने कहा है सब सही है, होश आ जाएगा तो वो सही हो जाएगी, जाइए उसे उठा दीजिए क्योंकि आपके कहने पे तो वो कुछ भी कर सकती है।
अब ये सासा अपना फेस नीचे ही रखी हुई थी। जो मोहिनी होती है वो फिर से ब्रेंच पे बैठ जाती है क्योंकि वो क्या करे उसे समझ नहीं आता। अभी जो सासा होती है ना वो अंदर जाती है एंड वो हाथ पकड़ी हुई थी अपनी मैक्स का। मोहिनी ये देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, बट वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, इसलिए वो अंदर देखना ही बंद कर देती है। अपनी जो सासा होती है वो मैक्स के हाथ में किस करती है एंड कहती है, मैक्स, मैक्स। एंड पता नहीं ये क्या है पर यह अजीब सा एहसास है। उठ जाती है हमारी मैक्स, जैसे कि वो बस सासा के बोलने का ही इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें खुल गई होती हैं एंड वो कहती है, सासा, आई लव यू। सासा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो क्या बोले यार, वो कैसे उसको जुदा करे। एंड सासा बस मैक्स का हाथ ऐसे ही होल्ड की हुई थी एंड वो कहती है, अगर मेरे से प्यार करती हो तो मेरे लिए एक चीज़ करोगी। अपनी मैक्स हाँ में सिर हिलाती है। सासा बोलती है, मेरे लिए जी जाओ, मेरे लिए खुश रह जाओ, मेरे लिए मोहिनी को एक्सेप्ट कर लो, मोहिनी तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मैक्स नाम में सिर हिला रही होती है एंड सासा कहती है, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो प्लीज़ ये कर लो, और अगले जन्म में मैं तुम्हारी होंगी, सिर्फ तुम्हारी। और उसके चेहरे पे बहुत प्यारा स्माइल था। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है एंड सासा उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहती है, इस जन्म नहीं, अगले जन्म से ही खुश रहना, और ऐसा फिर कभी मत करना। मुझे मजबूर मत करो कि मैं खुद से इतनी नफरत करने लग जाऊँ कि मैं खुद को मार डालूँ। खुश रहना। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। एंड जो मैक्स होती है ना वो कुछ नहीं कहती है एंड बस उसकी आंखों से आंसू ही आ रहे होते हैं। हमें सासा को दिखाया जाता है जो घर चली गई थी एंड घर जाने के बाद वो एकदम शांति से बैठ गई होती है। एक कहते हैं, मैक्स कैसी है? सासा बोलते हैं, वो ठीक है, उसके सर पे ज़्यादा चोट लगा है। एक ये बोलते हैं, मैं कल उससे मिलने जाऊँगा। जो सासा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड बोलती है, आपको करना है? एक ये बोलते हैं, नहीं तुम थक गई हो ना, आराम करो, कल से हम हमेशा कोशिश करेंगे ताकि एक प्यारी सी बेबी ला सके। एंड ये कहते ही उसके हेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है एंड सासा ऐसे ही बैठी हुई थी एंड बस जैसे कि वो मर गई हो। अभी ना हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मोहिनी मैक्स के पास बैठी हुई थी एंड मैक्स कुछ नहीं बोल रही होती है। मोहिनी समझती है कि सासा जरूर कुछ बोल कर गई होगी उसे एंड बस वो उसे ही देख रही होती है। मैक्स का दारू का नशा तो चलो उतर गया होता है। जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है, मेरे वजह से तुम्हारे पाँव में चोट लग गई, मुझे माफ़ करना। अभी ये मोहिनी बोलती है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैक्स बोलती है, हम्म। मोहिनी कहती है, सासा ने क्या बोला? मैक्स बोलती है, सासा ने कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ और तुम्हारे साथ खुश रहूँ, और मैं खुश रहूँ, उसने ये कहा। अभी हैरान थी मोहिनी ये बात सुनकर। मैक्स बोलती है, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। पता है मैं तुम्हारा डांस देखकर हमेशा स्टक हो जाती हूँ। मोहिनी उससे देखने लगती है। अपनी मैक्स बोलती है, क्योंकि तुम मेरी माँ की तरह डांस करती हो। अरे ये कितना अजीब है। साली मेरी लाइफ पूरी चुदी पड़ी है। मैं जिसे माँ नहीं मानती वो मुझे माँ बनाने के पीछे पड़ी हुई है, और जिसे मैं अपनी माँ के नज़रिए से देखती हूँ, उनकी छवि उसके अंदर देखती हूँ, वो मुझे अपने लवर बनाने के पीछे पड़ी हुई है। ये कितना अजीब है। मैंने तुम्हारे अंदर अपनी माँ की छवि देखी है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ का दूसरा रूप हो तुम। माँ जैसा फील नहीं है कि मैं, तुम मुझे मेरी बेटी बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ बना लूँ, पर वो फीलिंग है तुम्हारे अंदर। ऐसा फील होता है जैसे कि मेरी माँ नाच रही है और तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मुझे अपना बनाना चाहती हो। सासा से मैं लवर वाला प्यार करती हूँ तो वो मुझे अपनी बेटी बनाना चाहती है। ये लाइफ ऐसा करके क्यों मार रहा है? एक बार में ही मुझे मार क्यों नहीं देता? अगर मारनी ही है मेरी तो ढंग से मारे ना यार। ये क्या है? ये क्या है?
एंड ये कहते ही वो फिर से रोने लग गई होती है। मोहिनी ना क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अब वो क्या बोले, वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रही होती है। जॉय वहाँ पर आता है एंड कहता है, मैक्स क्या हुआ, रो क्यों रही हो, दर्द हो रहा है क्या? जो मैक्स होती है वो हाँ में सिर हिला देती है, उसे दर्द तो हो रहा है पर ये सर का दर्द नहीं, ये दिल का दर्द है। जॉय बोलता है मैं भी डॉक्टर को बोलता हूँ, एंड जॉय डॉक्टर को बोलता है और डॉक्टर उससे दर्द कम करने की दवा दे देते हैं। वो सिरिंज चल ही रहा था उसके अंदर ही वो डाल देते हैं। अभी जो जॉय होता है वो मोहिनी को छोड़ने की बात करता है। मोहिनी मना करना चाहती थी बट वो मना नहीं कर पाती है और जॉय उसे अकेडमी छोड़ देता है। अभी जो अपनी मोहिनी थी वो चली गई थी कमरे में। हेलेना पूछ रही थी कि मैक्स कैसी है, तुम कैसी हो, क्योंकि उसके पाँव में भी चोट लगा था। जिया भी पूछ रही थी एंड लूसिया भी पूछती है। अपनी मोहिनी ना बता देती है एंड लूसिया मोहिनी को थोड़ी अजीब तरीके से देख पा रही थी। अभी वो कैसे बात करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि कमरे में सब थे। एंड लूसिया का फेस देखकर जिया कहीं ना कहीं समझ जाती है कि वो मोहिनी से सेपरेट होकर बात करना चाहती है। इसलिए वो कैसे तैसे करके हेलेना को वहाँ से ले जाती है। एंड जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं लूसिया मोहिनी का हाथ पकड़ती है एंड पूछती है कि क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी। मोहिनी ना बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी एंड वो सारी बातें बता देती है, सासा और मैक्स के क्या बीच में चल रहा है वो भी। एंड लूसिया थोड़ी सी ही हैरान होती है। मोहिनी देखकर हैरान थी कि लूसिया ज़्यादा हैरान क्यों नहीं हुई। लूसिया कहती है मैक्स की थोड़ी चीज़ें और सासा की थोड़ी चीज़ें ये बता देती है कि वो दोनों के बीच में कुछ है और उस दिन की लड़ाई तो बहुत अजीब ही थी। अभी मोहिनी कहती है कमाल की बात है, वो मुझे वो मुझे अपनी माँ का रिकग्निशन मानती है। अभी लूसिया कहती है हम कुछ नहीं कह सकते। मोहिनी बोलती है मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। लूसिया बोलती है मोहिनी तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। मोहिनी बोलती है मैं उससे प्यार करती हूँ। लूसिया कहती है प्यार बहुत दर्द देता है, मैं ये जानती हूँ। अभी मोहिनी ना बहुत रो रही थी एंड अपनी जो लूसिया होती है वो कहती है मोहिनी बट मैं एक बात बोलूँ। अपनी मोहिनी हाँ में सिर हिलाती है। लूसिया कहती है मुझे सासा के बारे में बात करनी है। मोहिनी कहती है अब उसने क्या किया। अपनी लूसिया कहती है वो वो सच्ची में प्यार करती है क्या मैक्स से। अपनी मोहिनी बोलती है प्यार करती तो ऐसा करती क्या। लूसिया कहती है तो उसने क्यों क्यों बोला कि वो तुम्हारे साथ रहे। अपनी मोहिनी कहती है अच्छा बनने के लिए, सिर्फ अच्छा बनने के लिए। लूसिया बोलती है बट ये अच्छा ही क्या, उसने ये भी तो कहा आज वो उससे दूर हो गई, वो उससे दूर हो गई, तुम्हें नहीं लगता कि वो बुरी नहीं है। मोहिनी कहती है तुम उसका सपोर्ट मत लो, ठीक है, उसने तुम्हें टीम से नहीं निकाला इसलिए तुम ये बोल रही हो। लूसिया बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रही, पर मेरे दिमाग में ये आया। मोहिनी कहती है बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि अगर वो इतना ही प्यार करती है तो उसने एके से शादी क्यों की। बोलो इसका जवाब है क्या। अपनी लूसिया बोलती है बात तो तुमने सही कहा। एंड लूसिया शांत हो जाती है। अब जिया ज़्यादा देर तक तो हेलेना को बाहर रख नहीं सकती है ना, इसलिए दोनों आ गए होते हैं। जैसे ही दोनों आ गए थे वैसे ही लूसिया और मोहिनी शांत हो गई थी ना। हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपनी मैक्स थी उससे डिस्चार्ज नहीं मिला था। एंजॉय उसका ख्याल रख रहा होता है और एक ही आता है उससे बात भी करता है बट मैक्स ध्यान नहीं दे रही होती है बिल्कुल भी। एक ये अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं समझ नहीं पाता कि तुम मेरे से अचानक से इतनी कैसे नफरत करने लग गई जबकि पहले सब सही था। मैक्स कहती है मैं आपसे नफरत नहीं करती बट मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। एंड ये कहते ही वो अपना हाथ हटा लेती है। आई के कहता है तो मुझे देख भी नहीं पाती, क्या ये नफरत नहीं है। जो अपनी मैक्स होती है वो कुछ कहना नहीं चाहती थी बट एक ही बार 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 कह रहा होता है और मैक्स का इन दिनों मूड बहुत ख़राब चल रहा था तो वो कह देती है मेरी माँ के मरने के बाद कुछ सालों में ही आपने शादी कर ली। हम्म, है ना, बस बस ये नॉर्मल ही तो है हर किसी की,
मेरी बेस्ट फ्रेंड से। एक ये बोलता है वो खुद मेरे से शादी की, उसने खुद मेरे से शादी किया है। मैंने बोला है ना तुमसे। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है बस कीजिए, आपने मेरी माँ को कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं। मैं एक माँ का वेट किया करती थी, घर पे खाना बना के रखा करती थी। आप नहीं आते थे। उनके मरने के बाद आपने उनके बरसियों पे खाना बांटना स्टार्ट कर दिया। अरे वो जब जिंदा थी तब उनके साथ खाना खा लेते ना, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती। हम्म मेरी माँ को डांस करना था, डांसर बनना था। कभी आपने उनके सपनों पे ध्यान दिया? अभी जो एके होता है वो बोलता है तुम्हें आराम ही करना चाहिए और सही है कि तुम मेरे से बात ना करो। मैक्स हंसते हुए कहती है आपको जानना है कि मैं आपसे नफरत क्यों करती हूँ, पर आपको सुनना भी नहीं है। काश मैं आपकी बेटी ना होती। एके मैक्स पर हाथ उठाने वाला था, बट वो अपना हाथ रोक लेता है एंड कहता है मैं ना सच्ची में पछता रहा हूँ यहाँ आकर। मैक्स कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों मुझे अपने साथ रखा हुआ है? एक ये बोलता है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी हूँ बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। जो मैक्स होती है वो हंसते हुए कहती है पापा जानते भी हो आपकी बेटी को क्या चाहिए? जो एक ही होता है वो बोलता है बोलो ना क्या चाहिए, सब तुम्हारे सामने रखूँगा। मैक्स बोलती है आप एक पहले ऐसे बाप होंगे जिसने अपनी बेटी की सारी खुशियाँ उससे छीन ली, सारी। एक ये बोलता है सारी खुशियाँ छीन ली, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें, बोलो। एंड जो जॉय होता है वो कहता है भैया आप चिल्ला क्यों रहे हैं, बाहर तक आवाज़ आ रही है। एक ही एकदम शांत हो जाता है एंड जॉय के वजह मैक्स और एके जो होते हैं ना वो चुप हो गए होते हैं एंड एके थोड़ी देर बाद वहाँ से चला भी जाता है। जॉय मैक्स से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों लड़ रहे थे अपने पापा से? एंड मैक्स कुछ नहीं कहती और वो शांत ही थी। जो है ना पूछना चाहता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, लाइक क्यों सुसाइड करने की कोशिश की, बट वो बोल नहीं पा रहा था एंड वो बस मैक्स को देखा जा रहा था एकदम शांति से। हमें ना अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें सासा को ही दिखाया जाता है। सासा एक हॉस्पिटल आई थी एंड वो एक कमरे में जाती है और उसके हाथ में कुछ था, वो रखते हुए कहती है कैसे हो नन्ना, ठीक हो ना? एंड सामने एक बेड पर एक ओल्ड सी लेडी लेटी हुई थी और उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। अभी जो सासा होती है वो कहती है देखो मैं आ गई, क्या लाया अपने नन्ना के लिए? उनका फेवरेट चॉकलेट जो डॉक्टर ने देने से मना किया है, बट मैंने तो शुगर फ्री बनाया है तो मैं तो आपको खिला सकती हूँ। एंड ये कहते ही वो उसको चॉकलेट खिलाती है एंड ये ना सासा की रियल रिश्तेदार नहीं है, वो उसे नन्ना कहती है जो नानी जैसा होता है, बट ये इसकी नानी नहीं है। सासा के बिना कोई फैमिली रही नहीं है, इसी लेडी ने उसे संभाला है, इसलिए वो उसे बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। एंड जब उसकी नन्ना की तबीयत ख़राब हुई थी ना तो वो काम भी करने लग गई थी, नौकर का काम, दूसरों के घर में जाके सफाई करती थी। उसने अपनी स्टडी छोड़ दिया एंड ऑल दैट सब लीव कर दिया बस अपने नन्ना के लिए, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि वो जब सबसे ज़्यादा छोटी थी ना तो उसके नन्ना ने ही उसका ख्याल रखा था। अभी जो अपनी सासा होती है वो कहती है क्या हुआ नन्ना, आप खुश नहीं हैं? क्या मुझे देखकर आप खुश नहीं हैं? सॉरी मैं इन दिनों आ नहीं पाई, मुझे माफ़ करना। जो उसकी नन्ना होती है वो कुछ इशारों में उसको बोलती है क्योंकि वो बात नहीं कर सकती है। जो सासा होती है वो बोलती है मैं खुश तो दिख रही हूँ, उसने कहा था कि तुम खुश नहीं दिख रही हो। एंड जो वो इशारों में बोलेगी मैं आपको बता दूंगी, बट वो इशारों में ही बोल रही है। अभी वो कहती है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं दिख रही हो। सासा बोलती है मैं इतनी खुश तो हूँ, देखिए। उसकी नन्ना कहती है कि कुछ तो ऐसा है जो तुम मेरे से बता नहीं रही हो। सासा कहती है नहीं सब ठीक है, सब ठीक है नन्ना। एंड ये कहते ही वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्माइल करती है। तभी वहाँ पे जो नर्स होती है वो कहती है मैम आप आ गए, मैं क्या इनका बॉडी क्लीन कर सकती हूँ? सासा कहती है नहीं मैं कर दूँगी, तुम सामान रख के चली जाओ। एंड वो सामान रख कर चली जाती है और फिर बाद में सासा उनकी बॉडी को क्लीन करने लगती है एंड कहती है
नन्ना बॉडी क्लीन करने के बाद हम दोनों मूवी देखेंगे। बट वो कहती है कि नहीं, मुझे मूवी नहीं देखना है। तुम मेरे से बोल नहीं रही हो कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हारे और मैक्स के बीच में कुछ हुआ है। अभी जो सासा होती है वो कहती है नहीं नन्ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसकी नन्ना कहती है कि तुमने ऐसा क्यों ही किया, जब उससे तुम प्यार करती थी तो तुमने एके से शादी क्यों की, जो उसका बाप है। तुम इस बात का जवाब देती क्यों नहीं हो। क्या ये मेरे वजह से है, क्योंकि तुम्हें मेरे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। जो अपनी सासा होती है वो कहती है नन्ना बस कीजिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अभी जो उसके नन्ना होती है वो कहती है मेरे वजह से तुम कितना और सेक्रीफाइस करोगी, रहने दो, ये हॉस्पिटल से मुझे निकालो और मुझे मरने दो। अभी जो अपनी सासा होती है वो हाथ में स्पंज पकड़ लेती है और पूरा जो पानी था ना वो नीचे गिर रहा होता है। एंड वो कहती है नन्ना, कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करिए, आप आप मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं। एंड उसकी आंखों में आंसू था। उसकी नन्ना बोलती है क्योंकि मेरे वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक ज़िंदगी दे रही हूँ, पर तुमने मुझे एक ज़िंदगी दी है और मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय की है। सासा बोलती है आपने मेरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय की तो क्या मुझे कचरे की पेटी में ही पड़े रहना चाहिए था, आपने मुझे अपने साथ रखा है। उसकी नन्ना कहती है पर मेरे वजह से तुम दूसरों के घर में सफाई करती थी, मेरे वजह से तुम पैसे के लिए कुछ भी कर जाती थी, और अब मेरे वजह से ही तुमने ये किया है। तुम कितना भी कुछ बोलो कि तुम्हें पैसे की नीड थी, बट मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए की हो। जो सासा होती है वो नर्स को बुलाती है एंड कहती है इनके शरीर की सफाई कर देना, ठीक है, और इनके साथ रहना। जो नर्स होती है वो हाँ में सिर हिला देती है। सासा चली जाती है क्योंकि वो और नहीं बहस करना चाहती थी। वो वहाँ से जाती है एंड कार में ही बैठी हुई थी। अभी जो अपनी सासा होती है उससे बुरा लग रहा होता है, वो ऐसे नहीं जाना चाहती थी बट वो और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो अपना कार चालू करती है, थोड़े आगे भी जाती है, बट वो फिर से अपने कार को बैक कर लेती है और अपने नन्ना के पास जाती है और बोलती है प्लीज़ पुरानी बातें मत कीजिए, छोड़ दीजिए ना, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे से बात कीजिए प्लीज़। वो कहती है ठीक है मैं तुमसे बात करूँगी, पर तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम है। एंड सासा बहुत गुस्सा कर जाती है कसम के बारे में सुनते ही। जो अपनी सासा होती है वो कहती है ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ। एंड ये कहते ही वो अपनी सारी बातें बता देती है। नन्ना को और भी बुरा लग रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू भी आता है। सासा की आंखों में भी आंसू था बट वो रो नहीं रही थी। जो नन्ना होती है वो बोलती है तो तुम अब एक बेबी प्लान कर रहे हो क्योंकि तुम मैक्स से दूर होना चाहती हो, बट ये तुम्हारी लाइफ को हार्म करेगा। तुम क्या खुश रह पाओगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ लड़कियां पसंद है। जो सासा होती है वो कहती है फ़र्क नहीं पड़ता है नन्ना, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो उसकी नन्ना होती है वो स्माइल करती है एंड सासा हैरान थी कि उसकी नन्ना स्माइल कर रही थी। एंड उसकी नन्ना कहती है कि वो आज उसके साथ मूवी देखना चाहती है। जो अपनी सासा होती है फिर वो हाँ में सिर हिला देती है एंड वो उसके साथ मूवी देखने लगती है। वो आज पूरे दिन वहीं पे थी एंड नन्ना उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। वो बहुत खुश थी उसको देखकर। एंड सासा हैरान थी कि उसकी नन्ना आज इतनी खुश क्यों है, क्या हो गया। उसकी खुशी से वो खुश तो थी बट ये थोड़ा अजीब था उसके लिए, क्योंकि उसकी नन्ना इतनी खुश दिखी नहीं है उसे। अभी जो अपनी सासा होती है ना वो अपनी नन्ना के साथ ही बेड पे सो जाती है और उसको नींद आ गया था क्योंकि वो ढंग से सो नहीं पाती। बट नन्ना के पास उसे बहुत अच्छे से नींद आती है। उसकी नन्ना उसके सर पे ना हाथ फेर रही होती है एंड स्माइल कर रही थी और उसके हेड पर किस करती है और उससे हग कर लेती है। अभी नाइट तो हो गया होता है, नाइट के कुछ 9 बजे थे, तभी सासा के फ़ोन ना कॉल आता है एंड उस कॉल की वजह से सासा की नींद ओपन हो जाती है। सासा देखती है कि उसके नन्ना ने उसे हग कर रखा है, तो उस हाथ को हटाती नहीं है बट अपने कॉल को उठाती है। एंड वो एक ही का कॉल था एंड एक के पूछ रहा होता है कि तुम कब आओगी, तुमने कहा था कि अब से तुम नाइट में मेरे साथ रहोगी ताकि हम बेबी ले सके, बेबी तुम पैदा कर सको। एंड सासा कहती है वो उसकी गलती हो गई, वो लेट हो गई, वो बस आती है। एंड एक कहता है जल्दी आना एंड ये कहते ही वो फ़ोन काट देता है। जो अपनी सासा होती है वो कॉल रखती है एंड कहती है नन्ना मैं घर जा रही हूँ। एंड ये कहते ही वो अपनी नन्ना का हाथ पकड़े हुए थी और वो शांत हो जाती है। उसकी फेस में बिल्कुल भी इम्प्रेशन नहीं आ रहा था, वो बहुत डरी हुई लग रही थी अब। फिर वो अपना फेस आगे नन्ना की तरफ करती है एंड कहती है नन्ना
नन्ना मैं घर जा रही हूँ। नन्ना। उसकी नानी मतलब उसकी नन्ना आंखें नहीं खोल रही थी। एंड उसका हाथ जब सासा ने पकड़ा हुआ था तो वो हाथ बहुत ठंडा लग रहा होता है। जो सासा होती है वो कहती है, नन्ना, नन्ना उठिए। एंड ये कहते ही वो उसके गालों पर हाथ फेरने लगती है, उसे उठाने की कोशिश करती है बट वो उठ नहीं रही थी। वो उसकी पल्स वल्स चेक करती है तो पल्स भी नहीं चल रहे थे, मशीन में सब जीरो था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो गया, क्यों। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो देखती है तो उसकी जो ऑक्सीजन मास्क था वो जो लगा रखती है वो बंद था। किसने किया वो नहीं जानती, पर वो बंद था। एंड वो चिल्लाने लगती है पागलों की तरह। सर, नर्स एंड डॉक्टर उधर आते हैं एंड सासा उनका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, पैसा क्यों देती हूँ? अपनी नानी का ख्याल रखने के लिए। सीसीटीवी कैमरा चेक करो, ये कैसे हुआ? अभी सब सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगते हैं एंड सासा बस अपने नन्ना की तरफ ही देख रही थी। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सासा को दिखाया जाता है, वो फ़ोन लेकर आए थे। एंड सासा जैसे ही देखती है वो हैरान थी। उसके नन्ना ने उसके हेड पे किस किया, उसे हक किया, फिर ऑक्सीजन मास्क का जो टैंक था ना वो बंद कर दिया ताकि वो सांस ना ले पाए और वो मर जाए। उसको इतना रिग्रेट हो रहा था कि उसने आखिरकार अपनी नन्ना से ये बातें क्यों बताई। एंड वो समझ गई कि वो क्यों हंस रही थी, क्योंकि वो उसका लास्ट डे था जो वो उसके साथ बिता रही थी। सासा ने उसे किस कदर जिंदा रखा था, कैसे कैसे करके जिंदा रखा था, वो वही जानती है। उसके सिवा उसका कोई नहीं था। एंड अब वो उसके पास नहीं थी। वो पूरी टूट गई थी। उसकी आंखों की आंसू रुक नहीं रही थी। वो अपने नन्ना को ही देख रही होती है। सारे डॉक्टर उस समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि सासा वहाँ पे नहीं चाहती थी उनको। वो उसका हाथ पकड़ ली होती है एंड कह रही होती है, नन्ना, नन्ना, क्यों किया ऐसा, क्यों किया? आपके सिवा मेरा कौन था? मुझे क्यों छोड़ के गए नन्ना, क्यों? एंड ये कहते ही उसके हाथों को पूरा ग्रैब कर ली होती है। एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। एंड जब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा तो वो सासा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा। वो सासा की पीओवी चलेगी शुरू से लेकर एंड तक, जो अभी तक हुआ, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में कि आखिरकार अगर सासा पसंद करती है एके को, मतलब सॉरी मैक्स को, तो उसने एके से शादी क्यों की। सारी पीओवी समझ में आएगी सासा के नज़रिए से। एंड आधे लोग समझ गए होंगे एंड जो नहीं समझा होगा वो नेक्स्ट पार्ट में पूरी तरीके से समझ लेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो और अब मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक लॉन्ग पार्ट के साथ। यस, नेक्स्ट संडे का जो पार्ट आएगा वो लॉन्ग आएगा, अराउंड 2 घंटे का। एंड आई एम प्रॉमिस नेक्स्ट संडे 2 घंटे का पार्ट मैं ज़रूर डालूंगी। और अभी तो अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।